देखिए जनाब, भारत में मुसलमान दो प्रकार के हैं। तो वो चुकद्दम सिंह से चुकद्दम खां बन गया, वो तो बैठ गया कुर्सी पर चुकद्दम खां बनकर। अब और जो आए दूसरी बिरादर, वो नाई, वो देवी, वो तेली, चल हम मुसलमान हो गए, तू भी मुसलमान हो जा। इस्लाम में तो जातिवाद नहीं है, लेकिन भारत में पूरी सामाजिक व्यवस्था ही जातिवाद पर आधारित थी। तो हम वो पिछड़े लोग हैं जिन्हें हिंदू तो मुसलमान समझते हैं, हम मुसलमान हैं, और ये सोकॉल जो अगड़े मुसलमान हैं, ये हमें नीच, कमीन, हकीर, जलील, छोटा कभी अपने बराबर नहीं समझते। जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न की थी बीपी सिंह सरकार ने, तब तक भारत में किसी भी गांव में भी एक पिछड़ी जाति का कोई मुसलमान ग्राम सभा का मेंबर भी नहीं बन सकता था किसी भी पार्टी में। कांग्रेस में जाइए तो इन्हीं का कब्जा, समाजवादी पार्टी में इन्हीं का कब्जा, बसपा में इन्हीं का कब्जा। आज पहली बार भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शब्द बोला है कि भारत में पसमादा मुसलमान भी हैं। पहली बार किसी ने ये बोला है, प्रधानमंत्री ने। उनके इतना बोलने से तमाम पूरी मुस्लिम राजनीति में खलबली मच गई। जो मठाधीश बने बैठे थे वो सोचने हम अब क्या करें। तमाम पिछड़ी जातियां मुसलमानों की इस बात पर संगठित होने लगी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कम से कम हमारे बारे में ये बोला तो कि हम पसमादा हैं। गाँव में रहे हम, गांव में हमने वो देखा है कि स्कूल में पढ़ते हुए वो लोहार के, वो नाई के, वो तेली के, वो यानी जाति सूचक शब्दों से हमें जलील किया जाता था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन से एक थोड़ी उम्मीद की किरण जगी है कि पसमादा मुसलमानों को इंसाफ अगर कहीं मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। वही मुसलमानों में सेम बिल्कुल वैसी, मुसलमानों में सेम ब्राह्मणवाद, सेम मनुवाद, बिल्कुल वही कहानी है जो हिंदुओं में, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था ही जाति पर आधारित है। भले से मुसलमानों को कुरान कितना ही चीख चीख के कहे, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा में आखिरी खुतबे में हुजूर ने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा दिया हज्जतुल विदा के मौके पर, उसमें उन्होंने साफ कहा, वो खुतबा एक दस्तावेज है, तारीखी दस्तावेज दुनिया में, एक लफ्ज़ उसका महफूज है, तो इसे बड़ा बता दिया, उसने फरमा दिया। कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून इख्वा, सब मोमिन आपस में भाई हैं, कोई तुम में छोटा है बड़ा नहीं। 7 लाख सीटें बैठती हैं जहाँ भारत के मुसलमानों को वोट देने का अधिकार तो है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्होंने बड़े बड़े साहसिक निर्णय लिए हैं। जैसे इन्होंने एक निर्णय लिया कि धारा 370 कश्मीर से हटा दी, एक मुसलमानों में 3 तलाक पर ले आए। इसी तरह से अगर 341 में भी संशोधन करके मुसलमानों की दलित जातियों को दलित अनुसूची में अगर शामिल करा दें तो हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाए। पसमादा बिरादरियों में काम करते हुए मुझे करीब पिछले 20 साल से मैं पसमादा में काम कर रहा हूँ। फिर ये भी कहते हैं कि हम अंसारे मदीना की औलाद हैं। जब अंसारे मदीना की औलाद है फिर काहे से पसमादा हैं आप? एक तो ये नहीं कहते कि हम भारत के कन्वर्टेड मुसलमान हैं, बल्कि ये अपने आप को अंसारे मदीना से बताते। ये जितना भी आंदोलन चलाते हैं अंसारी ये कहते हैं कि भाई इस पर पूरे पे कब्जा हमारा रहेगा, हम तो आपको इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए, जब हमें अशराफ इस्तेमाल कर रहा है, आप भी इस्तेमाल कर लो, तो बाकी जो बिरादरें बची, मेरी समझ से पूरे पिछड़े मुसलमानों की आबादी का लगभग 85% नॉन अंसारी है। पसमादा में आएंगे अगर अंसारी कहेंगे कि हम वाकई जुलाहा बिरादरी से मुसलमान हुए तब तो वो पसमादा हैं। अगर वो कहते हैं हम अंसारे मदीना की औलाद हैं तो फिर वो पसमादा नहीं है। और होना ये है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और उसने हमें मारा। कम से कम भाजपा को अभी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है खुलकर। अभी तक भाजपा को आम मुसलमान जो है भाजपा को हराने को वोट देता है। उन्होंने तो जब से होश संभाला है, कांग्रेस के राज में इतना मुसलमान दंगों में मारा गया कि इतना तो नादिर शाह ने भी नहीं मारा, चंगेज़ खान ने नहीं मारा इतना कांग्रेस के राज्यों में मारा गया। हज़ारों नहीं बल्कि लाख के करीब दंगे काउंट हुए आज़ादी के बाद से कांग्रेस सरकार में। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, उसी प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं शकील आलम सैफ़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी हैं सहसवान जिले इलाके से उत्तर प्रदेश के। सैफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी शुक्रिया। अभी हाल ही में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों को लेकर के बात कही है, वो भी पसमानदा मुसलमान को लेकर के, आप बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते रहे हैं आपने इलेक्शन भी लड़ा सहसवान से, पूर्व प्रत्याशी भी रहे। मैं आज आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जो पसमानदा महाज है ये आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए जनाब, भारत में मुसलमान 2 प्रकार के हैं। एक वर्ग तो है जो सोकॉल अशराफ, सोकॉल सवर्ण,
जैसे आजम खां, लड्डन खां, तब्बन खां, चुकद्दम खां। और दूसरा वर्ग है ये धोबी, तेली, नाई, सक्के, लोहार, बढ़ई, मनियार, जुलाई, दर्जी, फ़कीर, कौंचड़े, भटियारे, दुल्हे, छीपी, रंगरेज, बेबाती, गद्दी, घोची, राई, मंजाले, कसाई, वसाई, बहुत बड़ी लिस्ट है ये जो पसमादा में आते हैं। ये हर एतबार से सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक हर एतबार से पिछड़े हुए लोग हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो भारत में कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड यानी परिवर्तित मुसलमान, जो हिंदू से मुसलमान बने हैं। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि भारत में इस्लाम 3 रास्तों से आया। एक इबादत का रास्ता, एक तिजारत का रास्ता और एक हुकूमत का रास्ता। इबादत, तिजारत, हुकूमत, इन 3 रास्तों से इस्लाम हिंदुस्तान में आया। इबादत के रास्ते से सूफिया कराम आए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए, बदरुद्दीन कुतुबुल मदार आए, जहांगीर अशरफ समनानी आए, तमाम बुजुर्गान दीन आए जिन्होंने आकर यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। एक वो तरीका था। दूसरा तरीका तिजारत का। तिजारत के लिए मालाबार और केरल की तरफ पानी के रास्तों, समंदर के रास्तों से अरबी लोग आते थे उस ज़माने में, वो व्यापार करते थे, उन्होंने भी इस्लाम का प्रचार किया। तीसरा रास्ता था हुकूमत का। उसमें मोहम्मद बिन कासिम आए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वगैरह आए, इन लोगों ने आकर यहाँ पर हुकूमत से भी हुक्म। अब दिक्कत ये आई कि भारत चूँकि रजवाड़ों में बटा हुआ था, तमाम देश, एक केंद्रीय कृत हुकूमत नहीं थी भारत में। भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। एक राजा दूसरे राजा से अक्सर हसद करता था, युद्ध भी होते थे, लड़ते भी थे, सीमा पर लड़ाई होती थी। जब ये मुसलमानों की उधर से फौज आई तो कुछ एक राजा, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, कि राजा जिसका नाम चुकद्दम सिंह, वो पहुँचा कि साहब मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, आप मेरे पड़ोस के राजा को मार दो। उसने कहा कर लेंगे संधि, एक शर्त है हमारी कि मुसलमान हो जाओ। राजा बोला जी हो जाता हूँ मुसलमान। तो वो चुकद्दम सिंह से चुकद्दम खां बन गया। वो तो बैठ गया कुर्सी पर चुकद्दम खां बनकर। अब और जो आए दूसरी बिरादर, वो नाई, वो देवी, वो तेली, चल हम मुसलमान हो गए, तू भी मुसलमान हो जा। तो यथा राजा तथा प्रजा भी मुसलमान हो गई। अब चूँकि इस्लाम में तो जातिवाद नहीं है, लेकिन भारत में पूरी सामाजिक व्यवस्था ही जातिवाद पर आधारित थी। तो हम मुसलमान तो हुए, हिंदू से मुसलमान तो हुए, लेकिन अपनी जाति साथ लेकर आए। हम रहे उसी जाति में जिसमें हिंदू में थे, तब भी हम वही रहे, मुसलमानों करीब वही रहे। तो हम वो पिछड़े लोग हैं जिन्हें हिंदू तो मुसलमान समझते हैं, हम मुसलमान हैं। और ये सोकॉल जो अगड़े मुसलमान हैं, ये हमें नीच, कमीन, हकीर, जलील, छोटा कभी अपने बराबर नहीं समझते। जबकि इस्लाम में कुरान कहता है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, सब मोमिन आपस में भाई हैं। लेकिन इन्होंने कभी हमें अपना भाई नहीं समझा, हमेशा हमें अपने से छोटा, नीच, हकीर समझा, और कभी इस लायक नहीं बना कि किसी गांव में एक प्रधान भी बन जाने देते। जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न की थी बीपी सिंह सरकार ने, तब तक भारत में किसी भी गांव में भी एक पिछड़ी जाति का कोई मुसलमान ग्राम सभा का मेंबर भी नहीं बन सकता था। जब मंडल लागू हुआ तो इसमें मुसलमानों की भी कुछ पिछड़ी बिरादरियों को जोड़ दिया गया। वो गांव में प्रधान बनने लगे। जब वो प्रधान बने, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर बने, ब्लॉक के प्रमुख बने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में, तब उनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हुई। फिर वो विधायक और एमपी बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर दीवारें बनकर खड़े हो गए सवर्ण लोग। वो घुसना नहीं देते किसी भी पार्टी में। कांग्रेस में जाइए तो इन्हीं का कब्जा, समाजवादी पार्टी में इन्हीं का कब्जा, बसपा में इन्हीं का कब्जा। आज पहली बार भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शब्द बोला है कि भारत में पसमादा मुसलमान भी हैं। पहली बार किसी ने ये बोला है, एक प्रधानमंत्री ने। उनके इतना बोलने से तमाम पूरी मुस्लिम राजनीति में खलबली मच गई है। जो मठाधीश बने बैठे थे वो सोच रहे हैं हम अब क्या करें। तमाम पिछड़ी जातियां मुसलमानों की इस बात पर संगठित होने लगी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कम से कम हमारे बारे में ये बोला तो कि हम पसमादा हैं। क्योंकि जो दर्द हमने झेला है, हमने गांव में रहकर, हमारी पूरा जीवन गांव की पृष्ठभूमि में गांव में रहे हम। गांव में हमने वो देखा है कि स्कूल में पढ़ते हुए वो लोहार के, वो नाई के, वो तेली के, वो यानी जाति सूचक शब्दों से हमें जलील किया जाता था। अब चूँकि हिंदुओं में तो अनुसूचित जातियों को ये अधिकार है कि जाकर थाने में रिपोर्ट करा दें, लेकिन मुसलमानों को ये अधिकार नहीं है कि जाति सूचक शब्द लेने पर हम कोई थाने में रिपोर्ट करा सकें। तो हम बड़ी जिल्लत और बेइज्जती की ज़िंदगी हमने जी है अब तक। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन से एक थोड़ी उम्मीद की किरण जगी है कि पसमादा मुसलमानों को इंसाफ अगर कहीं मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। देखिए, जब से ये बयान सामने आया है और यकीनन ही सियासी माहौल जो है गरमाया है, लेकिन मैं आपको साथ में ये बताता चलूँ, मुसलमानों में जातिवाद का कहीं पर भी कोई नज़रिया जो है लोगों के बीच में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मुसलमानों में जातिवाद है। जैसा कि अब ये धीरे धीरे सवाल उठ रहे हैं और खुल करके जो है लोग बोल रहे हैं। अशराफ का जो है इसमें ज़िक्र किया जाता है, अजबाल
अंजार इस तरीके से जो, हाँ, ये क्या क्या मायने हैं इनके? मायने ये है कि अशराफ तो सवर्ण, अजलाफ पिछड़े ओबीसी, और अर्जाल यानी रजील शब्द होता है ना, रजील, रजील का बहुवचन है अर्जाल। रजील लोग SC ST के हो गए। ये तीन जिस तरह से कैटेगरी हिंदुओं में है वही मुसलमानों में सेम बिल्कुल वैसी। मुसलमानों में सेम ब्राह्मणवाद, सेम मनुवाद, बिल्कुल वही कहानी है जो हिंदुओं में, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था ही जाति पर आधारित है। तो मुसलमान ज़रूर हुए हैं, हिंदू से हुए हैं मुसलमान, हम जाति अपनी साथ लाएँ तो हमारी जाति ये नहीं छूटेगी हमसे, भले से हम मुसलमान हो। कुरान कितना ही चीख चीख के कहे, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा में आखिरी खुतबे में हुजूर ने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा दिया हज्जतुल विदा के मौके पर, उसमें उन्होंने साफ कहा, वो खुतबा एक दस्तावेज़ है, तारीखी दस्तावेज़ दुनिया में, एक लफ्ज़ उसका महफूज है। उन्होंने फरमाया कि आज के बाद किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, बड़ाई हासिल नहीं है। जिसका तकवा बड़ा है वो बड़ा है, यानी कर्म प्रधान है। जिसका तकवा बड़ा है वो बड़ा है, तकवे से बड़ा बता दिया हुजूर ने फरमा दिया। कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून इख्वा, सब मोमिन आपस में भाई हैं, कोई तुम में छोटा है बड़ा नहीं है। लेकिन भारत की जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि, इसमें 100% अगड़ा और पिछड़ा और ये जलील और रजील और हकील और कबीन, ये बात पूरी नस नस में घुसी हुई है। और इसका केवल एक रास्ता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुओं के SC ST के लिए दे दिया, और मंडल कमीशन से मुसलमानों को भी मिल गया, पिछड़ी जातियों को कम से कम पंचायतों में तो मिला, नौकरियों में मिला है, पंचायतों में मिला है, उच्च शिक्षा में भी मिला है। इसी तरह से अगर मुसलमानों की जो दलित बिरादरियाँ दलित में आती हैं, उन्हें अगर धारा 341 में एक संशोधन करके उन्हें भी इससे जोड़ दिया जाए तो इन्हें विधायिका में भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। विधायिका मानी MP और MLA की सीटों में, वहाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है। अब भारत में 131 सीटें लोकसभा की रिजर्व हैं SC STs के लिए, 948 सीटें राज्य विधानसभाओं की रिजर्व में SC STs के लिए, और पंचायत से पार्लियामेंट तक तकरीबन 7 लाख सीटें बैठती हैं, जहां भारत के मुसलमानों को वोट देने का अधिकार तो है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी एक संवैधानिक त्रुटि है जो कांग्रेस की देन थी। हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्होंने बड़े बड़े साहसिक निर्णय लिए हैं, जैसे इन्होंने एक निर्णय लिया कि धारा 370 कश्मीर से हटा दी, एक मुसलमानों में 3 तलाक पर ले आए। इसी तरह से अगर 341 में भी संशोधन करके मुसलमानों की दलित जातियों को दलित अनुसूची में अगर शामिल करा दें तो हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाए, और फिर ऐसा लगे कि वाकई हम भी साथ चल रहे हैं, बराबरी पे आ गए, हमें बराबरी। हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री से वो ज़रूर इस साहसिक निर्णय को लेंगे। शकील साहब, लेकिन अब एक मामला और सामने आ रहा है, पसमानदा मुसलमानों में ही आपस में इख्तलाफ देखने के लिए मिल रहा है, जैसे अंसारी बिरादरी हो गई या और तमाम बिरादरियाँ हैं, इसको किस तरीके से जो है देख रहे हैं आप? दरअसल पसमानदा बिरादरियों में काम करते हुए मुझे करीब पिछले 20 साल से मैं पसमानदा में काम कर रहा हूँ। सैफ़ी हूँ, तो मेरी सैफ़ियों की जो तंजीम है उसमें राष्ट्रीय महासचिव हूँ। एक मेरी बैकवर्ड मुस्लिम महासभा हमने बनाई थी, उसमें भी मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। तो साहब हमने ये पाया है कि पसमानदा बिरादरों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंसारी एक ऐसी बिरादरी है कि इनकी तादाद ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तादाद है अंसारियों की, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम पूरे देश में है ये। लेकिन ये कहते हैं कि हम 60 और 65% हैं पूरी मुस्लिम आबादी का। फिर ये भी कहते हैं कि हम अंसार मदीना की औलाद हैं। जब अंसार मदीना की औलाद है फिर काहे से पसमानदा हैं आप? भाई जब जन्म से ही जाति मानी गई और आपका जन्म हुआ है अंसार मदीना से, तो आप तो सैयद हैं, आप तो बहुत ऊँचे वाले अशराफ वाले मुसलमान हैं। एक तो ये नहीं कहते कि हम भारत के कन्वर्टेड मुसलमान हैं, बल्कि ये अपने आप को अंसार मदीना से बताते हैं। दूसरी बात, कुछ अंसारी से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं साहब हम जाटों से कन्वर्टेड हैं, कुछ कहते हैं हम ठाकुरों से कन्वर्टेड हैं। तो ये जो, और दूसरी बात, ये जितना भी आंदोलन चलाते हैं अंसारी ये कहते हैं कि भाई इस पर पूरे पे कब्ज़ा हमारा रहेगा, हम तो आपको इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए, जब हमें अशराफ इस्तेमाल कर रहा है, आप भी इस्तेमाल कर लो, तो बाकी जो बिरादरें बची, मेरी समझ से पूरे पिछड़े मुसलमानों की आबादी का लगभग 85% नॉन अंसारी है, 15% अंसारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो। सबसे ज़्यादा है ये 15%, कोई आबादी नहीं है, कोई आबादी 2% है, कोई 4 है, कोई 6 है, तो 40 बिरादरी हैं, सब मिलाकर 85% बनते हैं, और अकेले अंसारी 15% हैं, 15 हैं ये। लेकिन ये हमें किसी भी बिरादरी को, अशराफ से तो ये लोग नाराज़ हैं, किसी भी पसमानदा बिरादरी से भी, किसी से भी इनका तालमेल नहीं मिलता। तो साहब हम तो ये समझते हैं कि जब तक अंसारी बिरादरी या तो जाति गणना हो देश में, पहले जाति गणना होकर निपटे, ताकि ये
पूरा वहम निकल जाए कि 60% है कि कौन 65% है, सबकी अपनी अपनी गिनती सामने। जब जाति गणना हुई ही नहीं तो क्या इस बात पर लड़ाई है साहब, हम सबसे ज़्यादा पता ही नहीं है किसी को, तो गणना हुई नहीं जाति की आज तक। या तो जाति की गणना करे भारत सरकार तो इस बात को माना जाए। बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि अंसारी भी इसमें जुड़ें, वो भी पसमादा में आएंगे। अगर अंसारी कहेंगे कि हाँ हम वाकई जुलाहा बिरादरी से मुसलमान हुए हैं तब तो वो पसमादा हैं। अगर वो कहते हैं हम अंसार मदीना की औलाद हैं तो फिर वो पसमादा नहीं है, फिर उन्हें पसमादा की लिस्ट से निकालने की कार्रवाई की जाए, ये काम किया जाए। अभी तक हम जिक्र करते आए हैं मुसलमानों की हालत को लेकर के सच्चर कमेटी का, कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर बताए गए। लेकिन उससे पहले भी रंगनाथ मिश्रा की और मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं। उनमें ये बातें कही गई हैं कि मुसलमान कितना पिछड़ा हुआ है और उनके हालात क्या हैं। मैं आपसे इन रिपोर्ट के ऊपर ही थोड़ा सा जानना चाहूँगा, रंगनाथ जो मिश्रा की रिपोर्ट या जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये सब किस क्या है ये रिपोर्ट? देखिए जी, हमारे संविधान की धारा 340 में लिखा है कि हर 10 वर्ष के बाद भारत सरकार पिछड़ी जातियों का हाल जानने के लिए एक आयोग बनाएगी। 340 संविधान की धारा। तो एक बनी थी काका कालेलकर आयोग बना था 1956 में। उन्होंने सिखों को दिया एससी में 341 में। उसके बाद जब जनता पार्टी सरकार आई, मोरारजी देसाई वाली सरकार, उन्होंने मंडल बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, वो बिहार के थे, 48 दिन को बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया कि पिछड़ी जातियों का हाल जान के लाओ। उन्होंने जब पिछड़ी जातियों का हाल लिखा तो उन्होंने लिखा कि 54% ओबीसी हैं भारत में, जिनमें उस ज़माने में मुसलमानों की आबादी 12% बताई गई थी 1971 जनगणना में। 12% में से 8.44% यानी लगभग 8.5% पिछड़े मुसलमान बताए थे उन्होंने मंडल ने। अब चूँकि मंडल की रिपोर्ट जब बीपी सिंह ने लागू की तो लोग विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था ये दी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता संवैधानिक रूप से, और 23% SC ST को दिया जा रहा है। तो 50 में से 23 निकालो तो 27 बचता है। बोले 27 OBC को दे सकते हैं। आबादी लिखी थी मंडल ने 54 और दिया हमें 27%। पहली बात तो ये हमारे साथ गड़बड़ हुई, संवैधानिक रूप से नाइंसाफ़ी हुई कि 54 में हमें 27 मिल रहा है। अब चूँकि हमारी आबादी 8.5 बताई थी तो हमें 8.5 का 4.25 मिला, 4.25 मुसलमानों को 4.25% मिला इसमें। जबकि आज आबादी हमारी देश में 17% के करीब, 17 में कम से कम 13-14% OBC मुसलमान हैं। अब 13-14% OBC मुसलमानों को मिलना चाहिए इस बार, या कम से कम इतना हो जाए। अभी ये संविधान में ना भी गुंजाइश है तो 27% जो मिला हुआ है उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा पिछड़े हिंदुओं को, एक हिस्सा अति पिछड़े हिंदुओं को और एक हिस्सा पिछड़े मुसलमानों को दे दें तो मुसलमानों के साथ इंसाफ हो जाएगा। और ये हमें मोदी सरकार से उम्मीद है, इस फैसले को भी मोदी जी ही ले सकते हैं। कोई पिछड़ा, कांग्रेस ने तो कभी ये फैसला लिए नहीं। कांग्रेस ने तो वाकई हमारा हाल दलितों से बदतर कर दिया। और रोना ये है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और उसने हमें मारा। कम से कम भाजपा को अभी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है खुलकर। अभी तक भाजपा को, आम मुसलमान जो है भाजपा को हराने को वोट देता है। तो भाजपा ने हमें इतना दिया है कि पसमादा का नाम लिया है, सारी योजनाओं में हमें शामिल किया है, बराबर दिया है। आज इनसे ही उम्मीद है हमें कि 341 में संशोधन या मंडल कमीशन का 3 टुकड़े करके एक हिस्सा हमें देने का काम मोदी सरकार ही कर सकती है, इनसे हमें उम्मीद है। मौजूदा हालात पर जब आप नज़र डालते हैं, मुसलमानों के साथ जो हालात हो रहे हैं वो देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में ही ज़्यादा हो रहे हैं। अभी नमाज़ पढ़ने को लेकर के या जिस तरीके से जगह जगह मॉब लिंचिंग, इस तरीके की वारदात, तो आपको लग रहा है कि इन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी? देखिए साहब, हमने तो जब से होश संभाला है, कांग्रेस के राज में इतना मुसलमान दंगों में मारा गया कि इतना तो नादिर शाह ने भी नहीं मारा, चंगेज़ खान ने नहीं मारा, इतना कांग्रेस के राजों में मारा गया। हज़ारों नहीं बल्कि लाख के करीब दंगे काउंट हुए आज़ादी के बाद से कांग्रेस सरकार में। ऐसे दंगे कि मेरठ, मलियाना, हाशमपुरा, मुरादाबाद, भागलपुर, अलीगढ़ जला के फेंक दिए कांग्रेस के राज में। भाजपा के राज में ऐसा कोई दंगा बड़ा नहीं हुआ। एक गुजरात जो मिसाल है, गुजरात के अलावा कोई आप एक दंगा गिना दो जो हुआ हो। अब चूँकि इसमें मुसलमान अब समझे हैं इस बात को, मुसलमान भी समझे हैं कि भाई भारत में रहकर एकता और समानता और बराबरी
के आधार पर ही बढ़िया रहा जाएगा। समझ रहे हैं मुसलमान, धीरे धीरे समझे हैं, समझ रहे हैं, आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि मुसलमान ज़ौक़ दर ज़ौक़, भीड़ की भीड़ भारतीय जनता पार्टी में जाएगी। उसके बाद सब बात करते हैं। लेकिन क्या वजह मान रहे हैं कि आज भी मुसलमान जो है वो दूसरी पार्टियों को छोड़ना नहीं चाहता और बीजेपी को नफ़रत की नज़र से देखता है? ये जो कारकर्दगी है सरकारों की और जो बयानबाजियां होती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं आप इनको वजह नहीं मानते कि मुसलमान इनको इस नज़र से देखता है? देखा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें 12 करोड़ कार्यकर्ता, इतनी बड़ी दुनिया में कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। 12 करोड़ में 10-5 आदमी ऐसे हों भी जो नफरतों की बातें करने वाले हों, तो उनका कोई बीजेपी में वजूद नहीं है। बीजेपी में जो अंदर नीति बनती है वो पूरे 130 करोड़ भारतीयों के लिए बनती है और वो सब पर लागू होती है। अब 2-4-5 लोग हर तरह के पार्टी में, हर पार्टी में होते हैं, इस पार्टी में भी हैं, उनका कोई पार्टी में वजूद नहीं है। जो नफरतों की बातें करने वाला कोई वजूद नहीं है। मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं, ज़्यादा तादाद उनकी है जो पूरे देश के देशवासियों को भारत का नागरिक मानते हैं और बिल्कुल बराबर समान समझते हैं। बहुत लोग हैं, मुझे करीब 18 साल हो गए पार्टी में, मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो साहब ज़्यादातर ऐसे लोग मिले हैं जो एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, और होना चाहिए। अब 10-20 हों, 10-5, तो उनका कोई वजूद नहीं है पार्टी में। आखिरी सवाल शकील भाई, कि अब जैसे बीजेपी पार्टी के तरफ जो है अब रास्ते खुल रहे हैं मुसलमानों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद ये जो बयान आया है, इसके बाद रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको मुसलमान उधर जाएगा, और अगर जाएगा तो क्या उसका मुस्तकबिल बेहतर होगा? आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इसमें सियासत की? देखिए साहब, अगर कहीं 341 में संशोधन कर दिया मोदी जी ने तो एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। पूरे भारत के मुसलमान कितने MP MLA बनेंगे, कितने घर सुधरेंगे। और जहाँ तक पसमादा वाली बात कही है माननीय मोदी जी ने, अगर कहीं पसमादा की आबादी 85% है पूरे मुस्लिम आबादी की भारत में, ये 15% है सवर्ण, पसमादा 185%। अगर पसमादा के लिए स्पेशल कोई कानून ऐसा बना दिया हमारी भलाई के लिए, पूरी कौम की बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं इससे। तमाम मुसलमानों को, जो पढ़े लिखे मुसलमान समझ रहे हैं इस बात को, बहुत उम्मीदें हैं इससे न्याय मिल जाएगा हमें। क्योंकि हमें अब तक इस्तेमाल किया है सब पार्टियों ने, हमें डराया कि भाजपा खा जाएगी, भाजपा खा जाएगी। मुलायम सिंह कह रहे हैं मैं आपकी हिफाजत करूंगा, भाजपा खा जाएगी। मायावती कह रही हैं हम आपकी हिफाजत करेंगे, भाजपा खा जाएगी। वही आप हमारी हिफाजत करोगे। अब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि मुसलमानों को जो है MIM से जुड़ना चाहिए। इस पार्टी को किस तरह देख रहे हैं? देखिए साहब, भारत में लोकतंत्र है, इसमें कोई भी पार्टी जो धर्म के आधार पर बन के आएगी, खाली एक ही धर्म की बात करेगी, एक ही धर्म को आगे बढ़ेगी, भारत में कामयाब ना होगी, कोई पार्टी कामयाब ना होगी। बीजेपी भी चाहे कितनी भी कह लो कि हिंदू पार्टी है, लेकिन बीजेपी भी सर्वधर्म की बात करती है। एकदम एक धर्म की बात करके कोई पार्टी भारत में कामयाब ना होने की। यहाँ की मिट्टी में तासीर है, भारत की मिट्टी में तासीर है कि सर्वधर्म संभाव वाली ही पार्टी चलेगी, एक की नहीं चलेगी, एक धर्म की नहीं चलेगी। जो लोग पसमानदा का मतलब नहीं समझते और उनके लिए ये टॉपिक नया है, पसमानदा महाज जो है, उनको आसान लफ्ज़ों में क्या समझाना चाहेंगे? वो किस तरीके से जो है पसमानदा को समझ सकते हैं? आखिरी सवाल भाई, जैसे हिंदुओं में पिछड़े हैं ऐसे ही मुसलमानों में भी पिछड़ी जातियां हैं। हालांकि इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल सख्त से पाबंदी है, लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ये है, मुसलमानों में भी जातियां हैं। और ये खुलकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है। प्रधानमंत्री का मानना, उनका बयान देना एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं, ऐतिहासिक बात है ये। तो जब मान लिया उन्होंने कि पसमादा मुसलमानों में भी हैं, जातियां हैं, और भारतीय संविधान जातियों को देता है आरक्षण। धर्म को नहीं दिया है संविधान ने, जाति को दिया है, धर्म में भी जाति को दिया है। तो जब जाति के नाम पर हिंदू को ही नहीं दिया, धर्म के नाम पर हिंदू को नहीं दिया, तो धर्म के नाम पर मुसलमान को भी नहीं मिलेगा, मुसलमान को भी जाति के नाम पर मिलेगा। और जब मंडल ने हमें पिछड़ा मान लिया और अगड़ा मान लिया, तो मोदी जी हमें दलित भी मान लेंगे। अगर दलित मान लिया तो हमें फिर 341 में मिल जाएगा, और मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले ही है, फिर तो हमारी इतिहास ही बदल जाएगा, हमारी पूरी नक्शे ही बदल जाएंगे फिर तो अभी तक जिस तरीके से मुसलमानों के हालातों को लेकर के तमाम सियासी बयान आते थे, तमाम सियासी पार्टियां गौर फिक्र करती थीं, उनके अच्छे मुस्तकबिल की बातें करती थीं, लेकिन अब जो राजनीति होने वाली है या जो आगे अब आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मुसलमानों में जो जातिवाद है, जो मुसलमानों की असली परेशानियां रही हैं, जिसको लेकर के आज तक किसी सरकार ने, किसी नेता ने बात नहीं की, जो हम देखते हैं ज़मीनी स्तर पर, वो कहीं तालीम में हमें नहीं दिखते। चाहे तालीम के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हों, तमाम स्कूल चलाए जा रहे हों, हम जब ज़मीन पर उतर कर देखते हैं
तो स्कूलों की कमी मिलती है। मुसलमान अभी भी वही जैसे कहा जाता है कि पंचर लगाने वाला, तो उसकी कहीं ना कहीं वजह ये सियासी लोग हैं जो सियासी जिम्मेदारियों के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए। और मुसलमानों में जातिवाद है, ये एक बड़ा सवाल हो गया है जिस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार हमारी कोशिश भी रहेगी ताकि हम पसमानदा मुसलमानों से बात करें, उनके ख़याल और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी बातें आप तक पहुंचा सकें और एक जो ये बहस है इस बहस को जारी रख सकें और किसी एक स्टेज पर ले जाकर के इसको खड़ा करें। जैसे लोग कह रहे हैं कि ये 2024 की तैयारी है, लेकिन 2024 की तैयारी के साथ में ये मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान हैं, जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है, उनके भी मुस्तकबिल की बात है। अगर आप पसमानदा मुसलमान को समझना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू को ज़्यादा देखें और इसको शेयर करें और अपनी राय, अपना कमेंट जो भी है वो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये खबर अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।